Once again, I welcome in the course Introduction to Fluid Mechanics and very good morning to all of you. So yesterday we have discussed about the different models law like what is Reynolds model law and then Froude model law, and then I have discussed the Euler's model law, Weber model law, and Mach model law, and then we have solved problem based on this. So today I will discuss the I will discuss the what is Reber model or what is distorted model, and then how to apply this distorted model in the practical application. So let us start. What is distorted model? So distorted model, or we can say that in Reber model only Froude law is applicable. So Froude law, we know that Froude number in model in that should be equal to the Froude number in the prototype. So in the concept of distorted model, so this type of distorted models is used like in sometimes the flow in fluid flow system like canal and spillway, as compared to the horizontal dimension, the vertical dimensions are very small. So therefore the different scale ratio are selected. इससे पहले हम लोग क्या करते थे कि जहां भी हमने लिया है तो एक ही लेंथ स्केल लिया है डायरेक्टली LR, लेकिन क्या है कि अगर जो हमारा जो दो डायरेक्शन में है लाइक लेंथ और विड्थ जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द हाइट, सो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि दो स्केल लेते हैं, एक तो रेशियो ऑफ लेंथ इन द मॉडल टू द रेशियो ऑफ लेंथ इन द प्रोटोटाइप और रेशियो ऑफ विड्थ इन द मॉडल टू द रेशियो ऑफ विड्थ इन द प्रोटोटाइप, और उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल स्केल रेशियो। और उसी तरह हाइट जो होगी, हाइट जो मॉडल में डिवाइडेड बाय हाइट इन द प्रोटोटाइप, दैट शुड बी दैट विल बी द इक्वल टू द वर्टिकल स्केल रेशियो। सो इस तरह के मॉडल को बोला जाता है डिस्टॉर्टेड मॉडल, मतलब कि हमने ओवरऑल सब में सेम स्केल नहीं लिया है, लेंथ और विड्थ के अलोंग जो है हमने स्केल लिया है, दैट इज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मैंने ये लिया है, लेट अस अज्यूम कि ये हमारा मॉडल है, ये हमारा है, यहाँ पे हमने प्रोटोटाइप लिया है, तो यहाँ पे लेंथ जो है वो LP, विड्थ जो है BP और हाइट जो है वो HP। उसी तरह इसका मॉडल भी जो होगा वो उसकी लेंथ जो होगी LP, LM और BM और HP। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखे कि LM by LP दैट शुड बी इक्वल टू द BM by BP, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे LRH, हॉरिजॉन्टल स्केल रेशियो। उसी तरह अगर हम लोग वर्टिकल में देखेंगे तो वर्टिकल में जो हो जाएगा हाइट इन द मॉडल डिवाइडेड बाय हाइट इन द प्रोटोटाइप, और इसको हम लोग बोलेंगे LRV, वर्टिकल स्केल रेशियो। इसको हमने क्या बोला, वर्टिकल स्केल रेशियो। सो यहाँ पे भी अलग अलग टर्मिनोलॉजी फिर होगा कि यहाँ पे अगर हम लोग जैसे पहला टर्मिनोलॉजी अगर निकाले कि व्हाट इज द एरिया रेशियो, AR, तो AR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट शुड बी इक्वल टू द LRH इंटू LRV। उसी तरह अगर हम लोग मैंने पहले ही बोला है कि डिस्टॉर्टेड मॉडल में जो है वो फ्राउड लॉ ही एप्लीकेबल होगा, या तो रिवर मॉडल में जो है वो ओनली फ्राउड लॉ इज एप्लीकेबल। तो जैसे हम लोग फ्राउड लॉ अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ्राउड नंबर in the model that should be equal to the Froude number in prototype। और यहां से अगर हम लोग लिखे तो VM divided by G into HM that should be equal to the VP divided by square root of G into HP। फिर से अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, VM by VP that is equal to square root of HM by HP। यहां से क्या आया हमारा, VR is equal to स्क्वायर रूट ऑफ LRV। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। तो क्या होगा, वहां पे वेलोसिटी रेशियो जो था पहले हमने फ्राउड लॉ में देखा है तो डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ LR आया, लेकिन यहाँ पे जो है वर्टिकल स्केल का रेशियो जो होगा स्क्वायर रूट, वही हमारा वेलोसिटी रेशियो होगा। तो यहाँ से हम लोग तीसरा जो टर्म है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्या, डिस्चार्ज का रेशियो, डिस्चार्ज स्केल रेशियो, डिस्चार्ज रेशियो QR को क्या लिख सकते हैं, QR कैन बी कंप्यूटेड एज AR इंटू VR, QR कैन बी रिटन एज AR इंटू VR। AR को क्या लिख सकते हैं, LRH इंटू LRV इंटू VR, VR के जगह पे क्या रखेंगे, LRV। तो आप लोग देखो एक्सप्रेशन क्या आएगा यहाँ पे,
यहाँ पे एक्सप्रेशन देखिए क्या आएगा, निकाल के देखो। और यहाँ से बी आर जैसे हमने लिख दिया है, बी आर इज इक्वल टू एल आर इन वी, वर्टिकल स्केल के रेशियो में जो होगा हमारा वो जो होगा वेलोसिटी रेशियो होगा। तो डिस्चार्ज कैन बी रिटेन एज, डिस्चार्ज को क्या लिख सकते हैं, डिस्चार्ज रेशियो क्यू आर, एंड क्यू आर कैन बी रिटेन एज ए आर इंटू वी आर। और ए आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं डिस्टॉर्टेड मॉडल में, लेंथ स्केल रेशियो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू लेंथ स्केल रेशियो इनटू वर्टिकल डायरेक्शन। और वी आर को अभी हमने देखा है कि क्या है, एल आर वी। तो यहां से हम लोग डिस्चार्ज रेशियो कैन बी रिटेन एज एल आर एच इंटू एल आर वी टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे एक नोट लिख देते हैं कि नोट क्या होगा कि इन रिवर मॉडल में क्या होगा, ओनली फ्राउड लॉ इज एप्लीकेबल। फ्राउड लॉ जो होगा एप्लीकेबल होगा। दूसरा मैंने क्या बोला कि डिस्टॉर्टेड मॉडल अगर होगा, इन डिस्टॉर्टेड मॉडल तो हम लोग क्या लेंगे, दो तरह के स्केल को लेंगे। एक तो हम लोग लेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल स्केल रेशियो और दिस वर्टिकल स्केल रेशियो। इसमें दो हो सकता है, या तो एल एम बाई एल पी और या तो बी एम बाई बी पी, विड्थ का रेशियो, और ये जो हमारा हो जाएगा दैट इज हाइट या थिकनेस की रेशियो। So this is all about the distorted model. So this is थोड़ा सा ये डिफरेंट है। शिप मॉडल में हमने कल क्या देखा था कि शिप मॉडल में जो है हमने दोनों को अप्लाई किया था, मींस हमारे पास रिनॉल्ड्स लॉ और फ्राउड लॉ दोनों जो था वो इंपॉर्टेंट था। लेकिन रिवर मॉडल में जो ओनली जो होगा वो क्या होगा, फ्राउड लॉ जो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, और उससे हमने रिलेशन निकाला एरिया रेशियो, डिस्चार्ज का रेशियो और वेलोसिटी रेशियो। अब इस पे कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ए पाइप ऑफ डायमीटर 1500 mm इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 एंड डायनामिक विस्कोसिटी 3 into 10⁻²² poise at the rate of 3200 liter per second. Tests were conducted on a 150 mm diameter pipe model using water at 20 degree centigrade. जब मॉडल में यूज किया गया है तो पाइप की डायमीटर इज 125, और जब इसे प्रोटोटाइप में यूज किया गया है तो पाइप की डायमीटर कितनी है 1500 mm। और यहाँ तो हमें फाइंड द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एंड फ्लो रेट इन लीटर पर सेकेंड रिक्वायर्ड इन द मॉडल। विस्कोसिटी जो है यहाँ पे जो आपका मॉडल का है दैट इज 1 into, या वाटर की अगर बोल ले, क्योंकि मॉडल में जो यूज किया गया है फ्लूइड जो वाटर, और प्रोटोटाइप में जो यूज किया गया है लिक्विड दैट इज ऑयल। तो यहाँ पे हमें जो क्या निकालना है, सबसे पहले तो मॉडल की अगर बात कर ले, मॉडल में क्या क्या दिया हुआ है आपका, डायमीटर, सॉरी प्रोटोटाइप की बात अगर यहाँ पे प्रोटोटाइप लिख ले, प्रोटोटाइप में क्या दिया हुआ है, प्रोटोटाइप में डायमीटर ऑफ द पाइप इज 1500 mm, और यहाँ पे अगर हम लोग डेंसिटी लिख ले तो डेंसिटी कितनी हो जाएगी प्रोटोटाइप की, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 0.9 है, तो 0.9 into 1000 कितना हो जाएगा 900 kg/m³। उसी तरह डायनामिक विस्कोसिटी कितनी हो जाएगी, तो डायनामिक विस्कोसिटी जो हो जाएगी वो 3 into 10⁻² poise है, तो इट शुड बी 3 into 10⁻³ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर एट द रेट ऑफ 3200 लीटर पर सेकेंड। सो प्रोटोटाइप में जो क्यूपी की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 3200 लीटर पर सेकेंड। अब मॉडल की बात कर ले तो मॉडल में क्या क्या दिया हुआ है, मॉडल में आपका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द पाइप जो है मॉडल में कितना यूज किया गया है, तो डायमीटर ऑफ द पाइप
दैट इज इक्वल टू 150 mm, 150 mm। और यहाँ पे जो है डायनामिक विस्कोसिटी जो है, डायनामिक विस्कोसिटी जो है आपका मॉडल का, सॉरी ये भी मॉडल dm जो है और म्यूएम जो है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 पॉइस। तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पॉइस वो 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस वैल्यू विल बी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब क्या है कि हम लोग हमें निकालना है वेलोसिटी, तो हमने क्या कर दिया कि यहाँ विस्कस का इफेक्ट मैं देख रहा हूं बिकॉज विस्कोसिटी दिया हुआ है, तो क्या कर दिया, रेनॉल्ड्स नंबर इन मॉडल दैट इज इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर इन प्रोटोटाइप। यहां से क्या है, रेनॉल्ड्स नंबर जो है मॉडल में जो है वो दैट इज इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर इन द प्रोटोटाइप। अब निकाल दो यहां से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेनॉल्ड्स नंबर कैन बी रिटन एज रो एम इंटू वी एम इंटू डी एम डिवाइडेड बाई म्यू एम दैट इज इक्वल टू रो पी इंटू वी पी इंटू डी पी डिवाइडेड बाई म्यू पी। अब यहाँ पे आप मॉडल में वाटर को यूज किया गया है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है 1000 इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे क्यू बाई ए, तो क्यू बाई ए तो क्यू कितनी है 3200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू डायमीटर मॉडल में कितना है, तो डायमीटर जो है, सॉरी यहाँ पे ये उल्टा लिख रहा हूं मैं, सबसे पहले मॉडल में, तो मॉडल में जो है वेलोसिटी जो है वो हमें निकालना है, तो वेलोसिटी यहाँ पे मॉडल में जो होगी, वेलोसिटी जो होगी मॉडल में vm इंटू डायमीटर कितनी है 150 mm, सो 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और डायनामिक विस्कोसिटी जो है मॉडल की कितनी है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 रखिए, और उधर भी आप रख के वैल्यू निकालो, देखो कितना आ रहा है। Q को V को Q में चेंज कर दीजिए, Q बाई A करके देखिए कितना आ रहा है वेलोसिटी, देखिए निकाल के सब लोग कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कीजिए सब लोग, वेलोसिटी हमें निकालना है, और ये 150 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई डायनामिक विस्कोसिटी मॉडल में जो है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इधर जो हो गया आपका क्या हो गया, तो प्रोटोटाइप में जो है डेंसिटी कितना है 900, तो 900 इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे क्यू बाई ए, तो वो क्यू कितनी है प्रोटोटाइप की 3200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 लीटर पर सेकेंड, तो मीटर क्यूब हो गया आपका, इंटू डायमीटर, डायमीटर जो है वो मॉडल का कितना है दैट इज 1500 मीटर, यहाँ पे 1500 मीटर है, सॉरी 1500 mm है, सो 1500 मीन्स की 1500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यहाँ पे अगर रखा जाए तो 1500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय डायनामिक विस्कोसिटी, तो डायनामिक विस्कोसिटी प्रोटोटाइप की कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और एरिया, एरिया के जगह पे क्या लिखेंगे पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, तो डायमीटर है जो है वो 1500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, मतलब कि कितना हो गया, ये हो गया 0.15 का स्क्वायर, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ से निकालिए वेलोसिटी मॉडल की कितनी हो गई, तो ये 10 टू द पावर माइनस 3 और 10 टू द पावर 3 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना बच गया 1, और ये 10 टू द पावर माइनस 3 10 टू द पावर माइनस 3 यहाँ भी कैंसिल, तो क्या बच गया 150 vm दैट इज इक्वल टू, ये 10 टू द पावर माइनस 3 यहाँ तो कैंसिल हो चुका है, और ये जो है इसको डायरेक्ट हमने क्या रख दिया है 0.15, दिस वैल्यू इज 0.15, तो यहाँ से कितना आ गया 0.15 इंटू, यहाँ हो गया 4 इंटू 900 इंटू 3200 इंटू 0.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू पाई इंटू
0.15 स्क्वायर, ये 1500 mm है ना, तो ये 1.5 हुआ ना, सॉरी ये दिस इज 1.5 और ये भी दिस इज ऑल्सो 1.5 स्क्वायर। तो यहां से देखो कितना आ रहा है, दिस वैल्यू इज 32 इंटू 10⁻³ इंटू डायमीटर जो हो जाएगा 1.5 और यहाँ पे भी पाई इंटू 1.5 स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो आ गई 3600 इंटू 3200 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.5 स्क्वायर इंटू पाई, ये वैल्यू जो आ गई 814.873। तो यहां से मॉडल की वेलोसिटी जो आ गई दैट इज 873 डिवाइडेड बाई 150, 873 डिवाइडेड बाई 150। So this velocity is 5.43 meter per second, 5.43 meter per second. So similarly, the modal discharge can be computed as QM. So QM is equal to area in the model into velocity in the model. So we have computed the velocity in the model, that is 5.43 meter per second. So area can be written as pi by 4 into diameter in the model into velocity in the model. So pi by 4 into diameter of the model is 150 mm diameter. So 150 into 10⁻³ so 150 into 10⁻³ square into velocity, velocity is 5.43. So it can be written as pi by 4 into, so 0.25 into pi into 150 into 10⁻³ square into 5.43. So this value is 0.0009599 meter cube per second. So if I write this value in liter, so it is 95.9 liter per second is the discharge in the model. ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ए proposed model of a river, this question is based on the distorted model. A proposed model of a river stretch of 10 kilometer is to have a horizontal scale of 1:200 and at a vertical scale of 1:50. आपका जो है यहाँ क्वेश्चन में जो है हॉरिजॉन्टल स्केल और वर्टिकल स्केल दे दिया है. इफ द नॉर्मल डिस्चार्ज कॉमा विड्थ एंड डेप्थ ऑफ द रिवर आर 120 meter cube per second, 80 meter and 1.8 meter respectively. Estimate corresponding model quantities. हमें मॉडल में जो है वो डिस्चार्ज, विड्थ और डेप्थ निकालना है. सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल स्केल रेशियो जो है, हॉरिजॉन्टल स्केल रेशियो LRH दैट इज इक्वल टू 1/200 और LRV जो है वो दैट इज इक्वल टू 1/50 वर्टिकल स्केल जो है. और यहाँ पे जो है आपका जो होगा तो डिस्चार्ज जो दिया हुआ है प्रोटोटाइप में, नॉर्मल डिस्चार्ज जो है वो कितना है प्रोटोटाइप में, दैट इज 120 मीटर क्यूब पर सेकेंड. और प्रोटोटाइप में जो है बीपी जो है वो कितना है 80 मीटर और विड्थ जो है या डेप्थ बोल ले या तो हाइट बोल ले, दैट इज इक्वल टू एचपी जो है वो दैट इज 1.8 मीटर. और लेंथ जो दिया हुआ है प्रोटोटाइप का वो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर. सो वी हैव टू फाइंड द, आपको एम की वैल्यू निकालना है क्यू मॉडल और इसी तरह बी एम निकालना है और फिर आपको निकालना है क्या, दैट इज एच एम. सबसे पहले तो हम लोग डिस्चार्ज क्या हमने लिखा है, तो डिस्चार्ज क्या लिख सकते हैं, क्यू आर इज इक्वल टू ए आर इंटू वी आर
और ए आर क्या लिख सकते हैं, ए आर लिख सकते हैं एल आर एच इंटू एल आर बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल आर बी। तो यहां से क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज का रेशियो एल आर एच इंटू एल आर बी टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे हम लोग क्यू मॉडल डिवाइडेड बाई क्यू प्रोटोटाइप, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्केल रेशियो कितना है, तो 1:200, तो 1/200 इंटू वर्टिकल स्केल रेशियो जो है 1/50 टू द पावर 3/2। तो यहाँ से मॉडल जो हो जाएगा वो दैट इज इक्वल टू प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज जो है वो 120 मीटर क्यूब पर सेकेंड। So it will be 120 into 1/200 into 1/50 to the power 3/2। So यहाँ से मॉडल का डिस्चार्ज जो आ गया 120 into 1/200 into 1/50 to the power 1.5। तो ये जो डिस्चार्ज आ गया है मॉडल में that is equal to 1.697 into 10 to the power minus 3 meter cube per second। उसी तरह आप दूसरा चीज जो निकालना है क्या, विड्थ का रेशियो। आपका जो है जो स्केल जो दिया हुआ है, तो स्केल जो है हम लोग क्या यूज करेंगे, तो हम लोग ने लिखा था कि एल आर एच जो होगा, एल आर एच इज इक्वल टू एल एम बाई एल पी, और वी कैन राइट बी एम बाई बीपी, और सिमिलरली एल आर बी जो होगा दैट इज इक्वल टू एच एम बाई एच पी। तो यहाँ से एल आर एच जो है वो कितना है 1/200 दैट इज इक्वल टू बी एम बाई बीपी। बीपी कितना है 80 मीटर, सो 80, तो यहाँ से बी एम निकल गया दैट इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 200, 80 डिवाइडेड बाई 200, तो इट इज 0.4 मीटर, 0.4 मीटर। सिमिलरली एल आर बी इज इक्वल टू एच एम बाई एच पी, तो यहाँ से एच एम जो हो गया दैट इज इक्वल टू एल आर बी इंटू एच पी, और एल आर बी जो है वो कितना है 1/50 इंटू जो डेप्थ ऑफ फ्लो या हाइट जो बोल रहे हैं वो कितना है 1.8 मीटर, सो इट इज 1.8, तो 1.8 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आ गया वैल्यू 0.036 मीटर। तो ये सारा चीज जो है हमने मॉडल में निकाला है, डिस्चार्ज की वैल्यू, विड्थ की वैल्यू और डेप्थ की वैल्यू या हाइट की वैल्यू मॉडल में हमने निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का है, 2017 में पूछा गया है इसको। 1:50 स्केल स्पिलवे मॉडल हैज डिस्चार्ज ऑफ 1.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मॉडल का डिस्चार्ज है, यहाँ पे स्केल रेशियो कितना है, लेंथ स्केल रेशियो दैट इज 1/50, और मॉडल का डिस्चार्ज जो है वो कितना है 1.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग प्रोटोटाइप डिस्चार्ज इफ ए फ्लड फिनोमेना टेक्स 12 आवर टू अकर इन प्रोटोटाइप। टाइम जो प्रोटोटाइप में दिया हुआ है वो कितना है 12 आवर, तो हाउ लॉन्ग, मतलब कि आपको टाइम जो निकालना है वो मॉडल में निकालना है, तो टाइम जो है हाउ लॉन्ग शुड इट टेक इन द मॉडल, तो टाइम जो है वो मॉडल में आपको निकालना है। तो जो हमने पहले ही बताया था कि स्पिलवे जो मॉडल होगा ये सारा चीज में क्या हमारा होगा, फ्राउड नंबर लॉ, फ्राउड लॉ जो होगा एप्लीकेबल होगा। फ्राउड लॉ इज एप्लीकेबल, और फ्राउड लॉ में हम लोग जानते हैं कि वी आर की वैल्यू जो होती है वी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल आर। अगर डिस्टॉर्टेड मॉडल अगर रहता तो यहाँ पे क्या हो जाता है एल आर वी, तो यहां से हम लोग डिस्चार्ज की वैल्यू को लिख सकते हैं क्यू आर इज इक्वल टू ए आर इंटू वी आर, और ए आर क्या हो जाएगा एल आर स्क्वायर, और वी आर के जगह पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एल आर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एल आर टू दी पावर 5/2। अब मॉडल में दिया हुआ है तो क्यू आर को क्या लिखा जा सकता है, डिस्चार्ज इन द मॉडल टू द डिस्चार्ज इन द प्रोटोटाइप दैट इज इक्वल टू एल आर टू दी पावर 5/2। तो यहाँ से आपका क्यूएम जो है वो दिया हुआ है, QM is 1.25 meter cube per second, so this value is मॉडल डिस्चार्ज जो है वो 1.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाई QP दैट इज इक्वल टू आपका स्केल का रेशियो जो है वो कितना है 1:50, सो 1/50 टू द पावर 2.5। सो यहाँ से आपकी QP की वैल्यू जो आ गई 1.25 इंटू 50 टू द पावर 2.5,
तो ये जो वैल्यू आ गई है आपकी 22097087 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मॉडल प्रोटोटाइप में इतना डिस्चार्ज होगा। उसी तरह बोला जा रहा है कि टाइम जो लिया गया है प्रोटोटाइप में, इफ ए फ्लड फिनोमेना टेक्स 12 आवर टू अकर इन ए प्रोटोटाइप, हाउ लॉन्ग शुड इट टेक इन द मॉडल। तो टाइम जो है वो प्रोटोटाइप में दिया हुआ है, टीपी इज इक्वल टू 12 आवर। तो हमें टाइम जो है वो मॉडल में निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि हमने लिखा था कि टी आर कैन बी रिटेन एज, टी आर को क्या लिखा जा सकता है, एल आर बाई वी आर, और एल आर और वी आर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एल आर। तो यहां से क्या बच गया था, टी आर दैट इज इक्वल टू एल आर। तो टी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल आर। तो यहां से हम लोग अगर लिखे टी एम बाई टी पी दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल आर, और यहाँ पे एल आर की वैल्यू कितनी है 1/50 टू द पावर हाफ। तो यहाँ से टाइम जो है मॉडल में हमें निकालना है, प्रोटोटाइप का टाइम दिया हुआ है 12 आवर, दैट इज इक्वल टू 1/50 टू द पावर हाफ। तो यहाँ से मॉडल का टाइम दैट इज इक्वल टू 12 into 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1.697 आवर। मॉडल में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, दैट इज 1.697 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम से लिया गया है, 2007 में इसको पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। ए रिवर मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड, जैसे रिवर मॉडल आ गया तो एक चीज दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि फ्राउड लॉ जो होगा सिर्फ एप्लीकेबल होगा। शिप मॉडल होगा तो दोनों मॉडल हमारा जो है फ्राउड लॉ और रेनॉल्ड्स लॉ एप्लीकेबल होगा। उसी तरह जिस तरह का मॉडल होगा, विस्कस इफेक्ट अगर हमारा डोमिनेंट है तो हमारा रेनॉल्ड्स लॉ एप्लीकेबल होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जहां पे डोमिनेंट है वहां पे आपका फ्राउड लॉ एप्लीकेबल होगा। तो इस तरह आपको दिमाग में रखना है, इस तरह क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना है। तो ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि रिवर मॉडल, जैसे रिवर मॉडल आ गया मतलब कि डिस्टॉर्टेड मॉडल ही है ये। रिवर मॉडल को मैंने बोला है कि यही हमारा जो रिवर मॉडल में जो एप्लीकेबल होगा दैट इज डिस्टॉर्टेड मॉडल और फ्राउड लॉ एप्लीकेबल होगा। तो ए रिवर मॉडल इज कंस्ट्रक्टेड टू हॉरिजॉन्टल स्केल। हॉरिजॉन्टल स्केल जो दिया हुआ है वो कितना है 1/1000, और वर्टिकल स्केल जो है वो कितना है 1/100। ए मॉडल डिस्चार्ज ऑफ 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मॉडल की डिस्चार्ज कितनी है, सो वो है 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड, वुड करस्पॉन्ड टू ए डिस्चार्ज इन द प्रोटोटाइप। तो डिस्चार्ज प्रोटोटाइप में कितना होगा, तो डिस्चार्ज प्रोटोटाइप में क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया था डिस्चार्ज के एक्सप्रेशन को डिराइव किया था, Q इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू AR इंटू VR। तो AR को क्या हमने लिखा डिस्टॉर्टेड मॉडल में, हॉरिजॉन्टल स्केल रेशियो इंटू वर्टिकल स्केल रेशियो, और VR को हमने क्या लिखा है LRV। तो यहां से हमारा जो आ गया था क्या LRH इंटू LRV टू द पावर 3/2। तो यहाँ से QR जो है उसको क्या लिख देंगे, रेशियो ऑफ डिस्चार्ज इन द मॉडल टू द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज इन प्रोटोटाइप, दैट इज इक्वल टू LRH इंटू LRV टू द पावर 3/2। अब मॉडल की डिस्चार्ज जो है वो दी हुई है क्वेश्चन में, दैट इज 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। So 0.1 meter cube per second divided by QP, and the horizontal scale ratio is 1:1000. So 1:1000, 1/1000 into vertical scale ratio. Vertical scale ratio कितना है 1/100. So 1/100 to the power 3/2. यहाँ से QP जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, it can be 0.1 into 1000 into 100 to the power 1.5। तो ये वैल्यू कितनी हो गई 10 to the power 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। So this discharge is coming 10 to the power 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। So D ऑप्शन इज करेक्ट। So हमने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है इस पे। अब जो है नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इससे आगे प्रोसीड करेंगे। मॉडल्स लॉ पे हमने बहुत सारा क्वेश्चन को अप्लाई किया है, बहुत सारे क्वेश्चन को किया है। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आप अप्लाई अटेम्प्ट करिए जो प्रीवियस ईयर के हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जाम के हो या गेट के हो या EAC के हो या सिविल सर्विसेज हो या इंडियन फॉरेस्ट, जो भी है सिविल इंजीनियरिंग के जो भी कन्वेंशनल पेपर्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लगाइए, और जो डाउट है उनको पूछ लीजिए।